राजनीति के कायर व्यक्ति हैं पप्पू यादव। बगैर स्ट्रेचर के सहयोग के जेल बेल का खेल तो ही करते ही रहते हैं। सीधे हवाई जहाज से उड़े दिल्ली की ओर, तो व्हीलचेयर पर क्यों नहीं गए नेताजी? इसका मतलब आप राजनीति में केवल नाटक करते हैं। इसका पप्पू यादव अब जेल से बाहर आ चुके हैं और ऐसे में आज वो दिल्ली के लिए रवाना भी हो चुके। लेकिन इसी बीच अब जदयू के एमएलसी नीरज कुमार का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें वो पप्पू यादव को कायर भी कहते हैं और नौटंकीबाज भी कहते हैं। क्या कुछ उनका कहना है वो आपको पूरे विस्तार से सुनाएंगे। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि जदयू एमएलसी नीरज कुमार लगातार ऐसा बयान देते नजर आए हैं, चाहे वो राबरी आवास को खाली कराने के मुद्दे पर उनका बयान, जो वो साफ साफ कहते नजर आए थे कि राबरी आवास से गमला चोरी किया जा रहा है, तहखाने हैं, कई बातें कहते नजर आए थे। तो ऐसे में अब जब पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई और इसके बाद उनकी उनको रिहा कर दिया गया और आज वो दिल्ली के लिए रवाना होते हैं, तो जदयू एमएलसी नीरज कुमार साफ प्रहार कर कहते नजर आए हैं कि पप्पू यादव जो है वो कायरों की तरह राजनीति करते हैं और पप्पू यादव सिर्फ और सिर्फ नौटंकी करते हैं। क्योंकि जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई और उन्होंने जो बातें कही और उनके आंख में आंसू थे, वो सारे झूठे आंसू थे और झूठे बात भी थे। जिस तरीके से पप्पू यादव कहते नजर आए थे कि उनकी तबीयत बिगड़ गई, वो स्ट्रेचर पर थे, लेकिन जब आज दिल्ली जाना था पप्पू यादव को, तो फिर वो स्ट्रेचर पर क्यों नहीं दिखाई दिए। क्या कुछ जदयू एमएलसी नीरज कुमार का कहना है वो आप सुनिए। पप्पू यादव जेल से बाहर निकलते हैं और सीधे वो आरोप लगाते हैं कि जेल में और अस्पताल में मेरी इस तरह की सारी सच्ची जारी 3 नेताओं का जिक्र भी वो कर रहे हैं, एक बिहार, एक दिल्ली और एक पूर्णिया के नेताओं का। राजनीति के कायर व्यक्ति हैं पप्पू यादव। नाम लेने में डर लग रहा है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम ही लेंगे, चड्ढी गैंग वाला पहचानता नहीं है। सवाल यह है कि आपको नाम लेने में परहेज किस बात का है? साक्ष्य है तो इसको उपस्थापित क्यों नहीं कर रहे हैं? और ये राजनीति के ऐसे नौटंकी करने वाले व्यक्ति हैं कि जब जेल जाते हैं तो आंख में नकली आंसू, स्ट्रेचर पर, और आज बगैर स्ट्रेचर के सहयोग के जेल बेल का खेल तो ही करते ही रहते हैं। सीधे हवाई जहाज से उड़े दिल्ली की ओर, तो व्हीलचेयर पर क्यों नहीं गए नेताजी? इसका मतलब आप राजनीति में केवल नाटक करते हैं, इसके अलावा और कोई औचित्य नहीं है। अगर आपने आरोप लगाया है तो बेल पिटीशन में क्यों नहीं लिखा उसको? अगर नहीं लिखा तो ये केवल फर्जीवाड़ा है, इसके अलावा और कोई औचित्य नहीं। तो सुना आपने, जहां एक और जदयू एमएलसी पप्पू यादव को कायर कह रहे हैं कि साफ तौर पर उनका कहना है कि पप्पू यादव का जेल और बेल चलता रहता है और वो कायरों वाली राजनीति भी करते हैं, उनको डर लगता है और इस वजह से ही अगर इतना ही उनके पास सबूत है तो वो सबूत पेश क्यों नहीं करते, सिर्फ बयानबाजी क्यों करते हैं। उनका यह भी कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लेने से वो नहीं डरते, लेकिन जब अब आरोपियों के नाम उनको पता है तो फिर वो नाम वो साझा क्यों नहीं कर रहे। और जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई उस समय उनकी तबीयत बिगड़ जाती है, वो स्ट्रेचर पर आ जाते हैं, लेकिन जब वो जेल से छूट चुके हैं और दिल्ली रवाना होते हैं तब वो स्ट्रेचर पर नजर नहीं आते। उनके जो आंसू थे, उनकी जो प्यार है जनता के लिए, वो सब झूठ है, वो सिर्फ और सिर्फ नौटंकी करते हैं और कायर है पप्पू यादव। ये साफ साफ जदयू एमएलसी नीरज कुमार कहते नजर आए हैं, क्योंकि पप्पू यादव हमेशा पैसों की राजनीति करते हैं और उनका जेल और बेल चलता ही रहता है। यह साफ साफ जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा और यह पहली बार नहीं है। जदयू एमएलसी नीरज कुमार कई बार ऐसा बयान देते नजर आए हैं, चाहे वो राबरी आवास का मुद्दा हो या फिर पप्पू यादव की गिरफ्तारी का मुद्दा हो। आपने सुना कि क्या कुछ जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा, जहां एक और पप्पू यादव को नौटंकीबाज कहा, उनके आंसू को झूठा कहते नजर आए और यह भी कहा कि पप्पू यादव कायरों वाली राजनीति करते हैं। अब आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइए और देखते रहिए दर्श न्यूज।